गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम सुबह सुबह उठे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं देवघर वैजनाथ धाम, जो ज्योतिर्लिंग है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और जिन्हें पता है वो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जब वैजनाथ धाम जाएंगे तो आपको रास्ते से रूबरू कराते हुए पहुंचेंगे वहां तक। तो देखते हैं आगे हम लोग कितने बजे कैसे क्या निकलते हैं, उसकी अपडेट आपको आगे वीडियोस में मिलती रहेगी। चलिए पहले पीते हैं एक गर्मा गर्म चाय, और चाय पीने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं वैजनाथ धाम के लिए। तो फटाफट से हम लोगों ने गाड़ी में बैठा और कुछ ये काम कर रहे हैं, सेटिंग वेटिंग करके अभी निकलेंगे हम लोग। निकलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, जो आपको मैप के थ्रू यहाँ से पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे कब कहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो अभी के हिसाब से हम लोग 12:45 बजे तक वैजनाथ धाम पहुँच जाएंगे, जैसा कि आपको शो कर रहा है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग अपने मैप के हिसाब से पहुँचते हैं, उसके अकॉर्डिंग पहुँचते हैं कि बीच में रास्ते को एंजॉय करते हुए पहुँचते हैं, क्योंकि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, क्योंकि अभी आपको ही पता चलेगा मैंने ये लाइन क्यों बोली है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो घर से निकलते ही और वापस से कुछ दूर चलते ही एक सुहाने से सफ़र की सुहाने मौसम के साथ शुरुआत होती है, क्योंकि आज ठंड बहुत ही बढ़िया वाली थी और बारिश ने उस पे सोने पे सुहागा कर दिया था। तो हल्की हल्की फुलकारियों के साथ हमने इस सफ़र की शुरुआत करी, लेकिन जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ते गए बारिश अपना रुख मोड़ती गई और बारिश झमाझम से चालू हो गई। तो हम लोगों ने उस चीज़ का एंजॉय किया और फटाफट से हम लोग चाय की टपरी ढूंढने लगे, क्योंकि इस बारिश में चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। और फाइनली हमें एक पेट्रोल पंप मिला और उसके पास चाय की टपरी मिली, तो हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क करी और पहुँच गए चाय पीने। वैसे पीने तो हम चाय आए थे, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, तो फटाफट से हम लोगों ने गाड़ी में मम्मी बैठी हुई थी तख्त के साथ, तो उनको चाय दिलाई और उसके बाद हम लोग यहाँ पे समोसे के मज़े लेने लगे, क्योंकि बारिश गर्मा गर्म समोसे और उसका एक्सपीरियंस आप खुद ही पता आपको होगा। जिनको समोसे पसंद हैं, बारिश पसंद है, उन्हें पता होगा कि कितना ही मज़ा आता है ऐसे मौसम में इन सब चीज़ों का एंजॉय करने में। तो हम लोगों ने फटाफट से ये काम भी किया। और ये जो चाय वाले भैया हैं ये बड़े ही मस्त थे, हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम पास यहाँ पे किया, क्योंकि उनके पास हर एक चीज़ थी, गरम गरम पकौड़ियाँ, गरम गरम चाय एंड गरम गरम समोसे। तो हम लोगों ने सब कुछ भरा पहले फटाफट से, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी, सुबह के भूखे थे। तो ये सारा काम करने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस निकले अपने सफ़र की शुरुआत पे। और उसके बाद हमारी गाड़ी सीधा रुकी वैजनाथ धाम पे। तो यहाँ पहुँच के जहाँ हमने पार्किंग की थी वहीं हमें एक पंडित जी मिले, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में यहाँ की सारी चीज़ें बताई और भगवान जी के दर्शन करवाए। तो इन्होंने मेरे को बहुत सारी हम लोगों को चीज़ें बताई, जैसे यहाँ पे कितना टाइम लगता है, एक लोकल लाइन में कितना टाइम लगता है जो यहाँ पे लंबी खड़ी रहती है, और ये कैसे जल्दी हमें दर्शन करा सकते हैं, जैसे जल्दी चीज़ें हो सकती, क्योंकि हमें जल्दी दर्शन करने थे। वापस हमें रांची भी पहुँचना था, हमारा एक ही दिन का ट्रिप था ये। तो फटाफट से हमने इनसे बात करी और उसके बाद हम लोग चले शिव जी के दर्शन करने। मेन चीज़ यहाँ पे आपको अभी आगे और पता चलेगी, जो हमें भी यहीं आके पता चली है, तो हमारे साथ बने ज़रूर रहिएगा। और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं मंदिर जाने की। तो चलिए अब करते हैं भगवान जी के दर्शन और होते हैं शिव भक्ति में लीन। शिव हूँ और शक्ति ना, ऐसा कैसे हो सकता था। तो चलिए आज आपको यहाँ के एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो यहाँ दर्शन कर चुके होंगे उन्हें पता होगा इस रहस्य के बारे में, पर मुझे नहीं पता था। तो जो लोग मेरे जैसे हैं वो ये जान लें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ माता रानी का एक बहुत ही तहे दिल वाला एक अंगिरा था, उसे हृदय कहते हैं, और इस कारण इसे यहाँ पे हृदय पीठ ही कहा जाता है। तो ये विश्व का एक लौता मंदिर है जहाँ आपको शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान दिखेंगे, शिव और शक्ति साक्षात विराजमान दिखेंगे। तो दर्शन तो हमें हो गए थे, और सॉरी मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। और उसके बाद हम बाहर निकलते हमने खाए मलाई पेड़े, क्योंकि यहाँ के फेमस है मलाई पेड़े। और मलाई पेड़े खाने के बाद हम लोग आगे चले तो हमें दिख गए गोलगप्पे, और लड़कियाँ गोलगप्पे छोड़ दें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने फटाफट से खाए गोलगप्पे और चले अभी खाना खाने, क्योंकि पेट में चूहे नहीं गेंडे दौड़ रहे थे, बहुत तेज़ भूख लग रही थी।
पर यहाँ आपको अपनी भूख शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ दूर पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं। तो उसमें से आप अपना एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पकड़िए जो आपका मन करे और अपनी भूख को आराम से शांत करिए। जैसे हमने शांत करी है मशरूम और पनीर को अपने पेट में घुसेड़ करके, और उसके साथ रुमाली रोटी, वाह 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 वाह। तो फटाफट से हमने खाना खाया और निकले बाहर निकलते ही हमें अपना फेवरेट पान दिखा। और मैं बता दूं, मेरे घर के में सभी का फेवरेट है पान। तो हम लोगों ने फटाफट से मीठा पान खाया और पान को मुँह में घुसेड़ते ही हम लोग जब थोड़ी दूर आगे चले तो फिर से लड़कियों का तमाशा, शॉपिंग सेंटर लुधियाना का तिब्बती मार्केट, जो सभी को पता है कि वुलेंस के लिए फेमस है। तो हम लोग अंदर गए और अंदर से हम लोगों ने बहुत सारी सी शॉपिंग करी और उसके बाद फिर निकले। हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस रांची जाने की तैयारी शुरू कर दी। तो निकले हम लोग 6 साढ़े 6 बजे थे और रास्ते में धीरे धीरे रात काफ़ी होती जा रही थी। घर पहुंचने में लेट था तो हमें मिले एग, और गर्मा गर्म एग को देख के मुंह में जो पानी आया था। तो हम लोगों ने साइड में गाड़ी रोकी और हम लोगों ने ऑमलेट खाया, बॉयल एग खाया, पोच खाया, और ये सब से पेट पूजा करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से अपनी ड्राइविंग स्टार्ट करी। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने पी एक गर्मा गर्म तड़क भड़क वाली चाय, क्योंकि इतनी सही वाली अदरक वाली चाय मिली थी हमें कि दिल को तसल्ली मिल गई। और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और वापस से अपने सफ़र को शुरू किया। उसके बाद जो हमारी गड्डी चलती है वो सीधा दिखती है घाटो आकर, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और नेक्स्ट डे इनका ऑफिस भी था। तो रात के 1 बजे फाइनली थके हारे हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। तो आज के इस सुहाने सफ़र का एंड हम यहीं करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की कोई भी अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।